हम जिनके साथ रिलेशनशिप में थे आज वो हमारे साथ नहीं है, आज हमारा और उनका ब्रेकअप हो गया, तो क्या ब्रेकअप के बाद हमें हमारा एक्स पार्टनर याद कर रहा होगा? क्या उसको भी हमें हमारी याद आ रही होगी? जैसे हम उसको याद कर रहे हैं, क्या कभी वो भी हमारे बारे में सोचेगा? वो तो किसी और के साथ खुश है यार, वो तो किसी और के साथ पार्क में बैठ रहा है, वो किसी और के साथ घूमने जा रही है, तो उसको कभी हमारी याद आएगी? उसको तो शादी हो गई है, क्या उसको तब हमारी याद आएगी जब उसके पास ऑलरेडी कोई है? तो क्या उसको हमारी याद आएगी? आज इसी बारे में बात करेंगे दोस्त। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि जो लोग मुझसे पर्सनली कॉल पर एडवाइस लेना चाहते हैं, नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें और आप मुझसे पर्सनली कॉल पर एडवाइस ले सकते हैं। लेकिन दोस्त ये एक चार्जेबल सर्विस रहेगी, इसका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं भैया, हम जिनके साथ रिलेशनशिप में थे, हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। हम दोनों एक दूसरे से ऐसे वादे करते थे कि कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आज अलग हो गए यार, फिर भी आज अलग हो गए। फिर भी या तो हमने उन्हें छोड़ दिया तो उन्होंने हमें छोड़ दिया। कुछ वजह रही होगी, कुछ बातें रही होंगी, कुछ मजबूरियां रही होंगी, कई लोगों के साथ कई इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो आज कंडीशन ये है कि भैया वो हमारे साथ नहीं है। इस कंडीशन पर हमें तो उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। देखो यार, आपको उनकी याद सिर्फ इसलिए आ रही है क्योंकि आप उनके बारे में सोच रहे हो, आप उनके बारे में सिर्फ बैठ के सोच रहे हो। अभी आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हो, खुद को बिजी नहीं रख रहे हो, दिमाग में आपके हमेशा वही चलते रहते हैं, इसलिए आपको उनकी याद आ रही है। अब वो खुश क्यों है इस बारे में बता देते हैं कि उनके दिमाग में ऑलरेडी पॉजिटिव चीज़ें हैं। वो अपने जो अभी करंट पार्टनर है, नए पार्टनर के साथ खुश हैं, वो हमेशा हंसते रहते हैं, वो अपने पार्टनर के साथ दिन भर बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि भैया उनके पास ऑलरेडी कोई है और आपके पास कोई नहीं है, इसलिए आप हमेशा उनके बारे में सोचते रहते हो। तो क्या हम गर्लफ्रेंड बना ले दूसरी? क्या हम दूसरा बॉयफ्रेंड बना ले अगर हम खाली बैठे हैं तो? देखो यार, इंस्टेंटली अभी जो आपका प्यार का कटोरा था ना, वो प्यार का कटोरा आपका भरा था, आपने सारा प्यार उनको दे दिया है, ठीक है। उनके पास ऑलरेडी प्यार पहुंच गया, बहुत सारा प्यार है। तो अभी आपको उस प्यार को, कटोरे को भरने की ज़रूरत है, ठीक है। उस प्यार के कटोरे को भरो, तब आप जाके किसी नए रिलेशनशिप में आओ, किसी नए के साथ जाओ। हाँ, फ्रेंडशिप अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, फ्रेंडशिप में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट रिलेशनशिप में आओगे तकलीफ आपको होगी। आप उनके साथ बातें भी करोगे ना जिनके साथ रिलेशनशिप में होगे, लेकिन सोचो कि आप उन्हीं के बारे में जिनके साथ आप पहले रिलेशनशिप में ऑलरेडी थे, ठीक है। तो नए रिलेशनशिप में आने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी खुद पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अब बात करते भैया, वो तो ऑलरेडी उनकी शादी हो गई है, उनकी लाइफ में कोई आ गया है, तो क्या उनको हमारी याद आ रही होगी? देखो यार, लाइफ में यादें हर किसी के साथ होती हैं, हर किसी के पास होती हैं। आज से 10 साल पहले की बातें आपको याद हैं क्या? बहुत से लोगों को याद होती हैं जिनकी मेमोरी अच्छी होती है, बहुत से लोगों को याद नहीं होती हैं, पर 90 to 95% लोगों को उनके 10 साल पहले की सारी बातें याद होती हैं। जिनका रिलेशनशिप 6 साल, 8 साल, 10 साल पुराना होता है, उनको याद होता है कि साला हमने शुरुआत में कैसे बात की थी, हम तो बड़े अच्छे से रहते थे, बड़े अच्छे से प्यार करते थे, बड़े अच्छे से बातें करते थे। लेकिन आज कंडीशन ऐसी है कि हम प्यार से बातें नहीं, हम अलग हो गए हैं, हम चाह के भी एक दूसरे के नहीं हो सकते हैं। ये उन लोगों को पता होता है दोस्त, ठीक है। तो यही है, आपको जब 10 साल पहले की बातें याद हैं, 10 साल पुरानी बातें याद हैं, तो आप और आपका पार्टनर कैसे एक दूसरे को भूल सकते हो? पॉसिबल नहीं है दोस्त। देखो, जिनका लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप रहा होगा, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, उनको अपने पार्टनर को भूलने में सारी ज़िंदगी निकल जाएगी, सारी ज़िंदगी निकल जाएगी। जी हाँ दोस्त, सारी ज़िंदगी निकल जाएगी, ठीक है। पर जिनका रिलेशनशिप 1 साल, 2 साल, 3 साल का है ना, वो ईजिली थोड़ा सा उनको आसान होता है 10 साल की अपेक्षा। हम किसी के साथ 10 साल रहें और किसी के साथ 1 साल रहें, आप खुद से सोचो, हमने 10 साल उसमें टाइम इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। 10 साल हमने टाइम इन्वेस्ट किए हैं, 10 साल बड़ा है या फिर 1 साल बड़ा है? तो ऑब्वियस सी बात है 10 साल बड़ा है, मतलब हम जिनके साथ अभी रिलेशनशिप में थे वो हमको नहीं भूलेंगे। हम जैसे नहीं भूल पा रहे ना, वो भी हमको नहीं भूल पाएंगे। मैं मानता हूँ कि वो किसी वजह से उन्होंने आपको छोड़ दिया है, उन्होंने अपने एक्स पार्टनर को छोड़ दिया है और नए रिलेशनशिप में आ गया है, फिर उन्होंने अपने कैरियर पर फोकस कर लिया, कुछ भी इशू हो सकता है, उनकी शादी हो गई है, पर वो आपको ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे दोस्त, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। ये मैं दावे के साथ लिख के आपको दे सकता हूँ, कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। और इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा, व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट बुक करें, मुझसे पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं तो इस कंडीशन पे हम क्या करेंगे? वो हमको याद कर रहे हैं, हम उनको याद करें, तो क्या हमें उनसे बात करने की कोशिश करनी चाहिए? नहीं दोस्त, जिसने आपको छोड़ा है, जिस वजह से आप दोनों अलग हुए हो,
ठीक है, पहले उस वजह को फाइंड आउट किया करो, अक्सर उसी वजह को फाइंड आउट किया करो कि किस वजह से हम अलग हुए हैं। अगर आपकी गलती है तो आप कोशिश कर सकते हो, अगर आपकी गलती नहीं है, उन्होंने आपको छोड़ा है, आपकी कोशिश करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है दोस्त। अगर आप कोशिश करने जाओगे फिर से तकलीफ आपको होगी, फिर वो आपके ऊपर चिल्लाएंगे, फिर वो आपके ऊपर गुस्सा करेंगे और फिर आपको छोड़ देंगे। इसलिए आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इस कंडीशन पे कि उनसे आप किसी भी तरह से बात करो। तो इस कंडीशन पे आपको खुद पे ध्यान देना है दोस्त, खुद पे ध्यान देना है, खुद को बेहतर बनाना है। हम उनको तो दिन भर सोचते रहते हैं कि वो यहाँ पे हम बैठे थे यार, यहाँ पे हमारी यादें थी, क्या मस्त हम ऐसे बैठे थे। ये सारी चीज़ें आप मेरे के दिमाग में चलने की बजाय ये चलना चाहिए कि मेरा कैरियर ये है, मेरा गोल ये है, मुझे इस जगह पे फोकस करना है, मुझे ऐसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, मैं अपनी लाइफ में इस तरीके से खुश रह सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ में इस तरीके से खुश रह सकती हूँ। मैं फिर से यही चीज़ बोलूँगा कि जितना ज़्यादा आप खुश रहने की कोशिश करोगे, खुश रहोगे, उतना ही अच्छा आप महसूस करोगे, बजाय उनके बारे में बैठ के रोने की, जुबिन नौटियाल के गाने सुनने की, अरिजीत सिंह के गाने सुनने की। गाने सुनो यार, गाने ऐसे सुनो जिनसे मन को सुकून मिले। मन को सुकून मिल भी रहा है, चलो ठीक है, मान लेते हैं मन को सुकून मिल रहा है, पर गानों की वजह से आप उनकी यादों में और घुसते जा रहे हो। तो ऐसे गाने सुनो ना यार, थोड़ा सा मस्ती टाइप के है ना, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा फोकस करो, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो, तभी कुछ भी नई चीज़ आप कर सकते हो। वो आपको याद कर रहे हैं, आपको याद करेंगे ही, आज नहीं करेंगे 10 साल बाद भी करेंगे। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा रहा होगा, आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, भले लास्ट टाइम पे आपकी कुछ भी करके लड़ाइयाँ हुई हैं, पर वो आपको याद ज़रूर करते होंगे दोस्त। मैं ये चीज़ दावे के साथ लिख के दे सकता हूँ आपको, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।